फिलहाल अभी ये जो जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए हैं सोनम वांगचुक और राजघाट पहुंचकर यहां पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें इस पूरे मामले पर, दरअसल सरकार से जवाब नहीं मिला। अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार किस मुद्दे पर झुकी है ये बताइए। अखिलेश यादव ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर सरकार किस मुद्दे पर झुकी है ये बताया जाए, इसे एक्सप्लेन किया जाए। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान फिलहाल अभी सामने आ रहा है और उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका? नहीं, बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, तो मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया, बिहार में AK-47 और हाँ AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से अखिलेश यादव सरकार पर बरसते नजर आ रहे हैं और उनका सीधा सवाल यही है कि आखिर सरकार किस मसले पर झुकी है, किन बिंदुओं पर झुकी है, वो भी तो जरा स्पष्ट किया जाए। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि FIR दर्ज हो रही हैं। तमाम जो युवा वर्ग प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे या उन्होंने भाग लिया था उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। इन बिंदुओं को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सरकार को सीधे सीधे आड़े हाथों ले रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। अब देख रहे हैं ये बात, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का क्या कुछ रुख होता है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच जिन 3 बिंदुओं पर सहमति बनी है वो सहमति कब जाकर पूरी तरीके से लागू होगी, क्योंकि फिलहाल अभी तक ना ही कोई जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पर, और कार्रवाई जो हुई है वो कार्रवाई उस FIR को वापस लिया जाएगा। फिलहाल अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वहीं आप सीधे अपने हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। हमारे साथ कमलेश सिंह जुड़े हुए हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। कमलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर 5 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट है कि सरकार आखिर किस मुद्दे पर झुकी है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, FIR अभी भी हो रही है, छात्रों को हिरासत में लिया गया, उन्हें छोड़ा नहीं गया है, क्या कहा जाए? देखिए, सरकार ने पहले ही कहा था कि FIR की कॉपी शाम तक दे दी जाएगी और निश्चित रूप से जो जिन लोगों को FIR की कॉपी दी जानी है शायद वो प्रक्रिया की जा रही है। दूसरी बात मुआवजा की बात, उसके लिए सरकार ने कहा था कि जो समय लगेगा उस समय के साथ नियम और कानून के साथ मैक्सिमम जो मुआवजा है वो मुहैया कराई जाएगी। तो प्रक्रिया में समय लगता है, इस बात को CJP के लोग भी समझते थे, इसलिए इस प्रक्रिया को निबंध करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जहां तक बात है लोगों को पकड़े जा रहे हैं, शायद निश्चित रूप से उस पर सरकार को रिप्लाई करना है कि लोग पकड़े जाए या नहीं पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से 2-3 वादे किए गए थे, सभी वादों पर सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और जो जानकारी है कि जो FIR की कॉपीज है वो आज शाम तक सरकार को मुहैया कराने थी CJP के एक्टिविस्ट को। तो शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला CJP का शाम 4 बजे, उसमें ये क्लियर हो पाएगा क्या FIR की कॉपी उनको मिली या नहीं मिली, और सब जो वादे किए गए तो उस पर सरकार कितनी संजीवी या कितनी आगे बढ़ी है। बिल्कुल कमलेश, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये भी है कि एंटी पेपर लीक बिल जिसको पेश किया जाना है ये भी तो कहीं ना कहीं छात्रों के हितों में है, और कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से छात्रों के हितों में है। लेकिन विपक्ष इस पर भी हंगामा करता नजर आ रहा है, और जब छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था तब भी हंगामा कर रहा था। तो यहाँ पर किस तरह की रणनीति विपक्ष की नजर आ रही है, किस तरह की मंशा नजर आ रही है? देखिए, वक्त साफ साफ था कि जिस तरह से बैकफुट पर सरकार गई है, सरकार को बैकफुट पर ही रखा जाए। और निश्चित रूप से जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार होती है तो सदन की कार्रवाई जरूर बाधित होती है। लेकिन अभी चूंकि विपक्ष के लोग काफी अपबीट महसूस में काफी फ्रंट है, उनको लगता है कि इस्तीफे के बाद विपक्ष का हौसला काफी बुलंद हुआ है, इसलिए विपक्ष अपनी बात सरकार से मनवाना चाहता है। और जो बातें डिमांड कही जा रही है सरकार से कि आप गृह मंत्री जो है अपने बात स्पष्ट करें और जो
जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया था, पेलेट गन का इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ जी। कार्रवाई हो, वो बात ही मनवाना चाहता है और अपरहेज चाहता है। इसलिए विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। अब देखना होगा सरकार क्या एश्योरेंस देती है, जो चूंकि शाम 5 बजे के बाद फिर से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार की ओर से आश्वासन मिलना है, विपक्ष के नेताओं को आश्वासन मिलने के बाद ही वो शायद सदन की कार्रवाई में भाग लेने आएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा शाम 5 बजे जो 3 घंटे का समय, अभी 2 घंटे का समय और बचा है, उसमें जी। सरकार की ओर से क्या एश्योरेंस मिलता है।